नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतुराज पारिक और आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सुपर आरपी इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम इंग्लिश की वोकेबलरी से संबंधित और ग्रामर से संबंधित टॉपिक कर रहे थे। आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो करवाने वाला हूं, लेकिन उसमें एक कंसेप्ट, एक ऐसा सीखोगे आप लोग जो आपने आज तक गौर नहीं किया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। हम बिना वक्त ज़ाया किए हुए हमारे टॉपिक पे आते हैं। क्या टॉपिक है क्या नहीं है उसके बारे में आपको बताते हैं। एक बात बताओ आप लोग मुझे पहले कि टू जो होता है, टू TO, टू के बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? टू के बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? शाबाश, आप सब सही बोल रहे हो कि टू के बाद मैन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। आप फर्स्ट फॉर्म बता रहे हो कि टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं आपको आज एक लॉजिक बताने वाला हूं जिसमें टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, बल्कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिनमें टू के बाद मैन वर्ब की ING फॉर्म लगती है और क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है एग्जाम में। बार बार में क्वेश्चन आता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि टू के बाद ING फॉर्म आती है। बैंक में और SSC के पेपर्स में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें। कोई अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो वो इसको इस वीडियो को स्पेशली देखें उसके लिए। तो देखते हैं, एक हमारे आपके सामने एक कोष्टक में रेड कलर में लिखा हुआ है, कुछ फ्रेजल वर्ब्स टू पर ख़त्म होते हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग होता है। कुछ फ्रेजल वर्ब टू पर ख़त्म होते हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया जाता है। आज हम उन्हीं फ्रेजल वर्ब के बारे में जिक्र करेंगे। पहले फ्रेजल वर्ब क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। फ्रेजल वर्ब लिखा हुआ है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन यानी कि वर्ब होती है, उसके साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ी हुई होती है और वो दोनों मिला के एक, जब दोनों मिला के कंबाइनेशन जो होता है उनका, उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, डाइव इनटू। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो आज के हमारे उन शब्दों पे आते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फ्रेजल वर्ब हैं जो टू पर ख़त्म होती हैं और उनके साथ वर्ब की ING फॉर्म लगती है। पहला हमारे शब्द दिया हुआ है अकस्टम टू। अकस्टम टू, पहली बात तो इसमें एक बात और ध्यान में रख लेना, ये जितने भी शब्द हैं इनमें एक चीज़ एक्स्ट्रा और क्लियर होगी हमारे, और वो है कि इनके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है। अगर आपको एग्जाम में कस्टम नाम दिया हुआ मिले, आप उसके साथ टू लगाओगे। प्रेपोजिशन पूछे टू लगाओगे, और उस टू के बाद में अगर मैन वर्ब की फॉर्म पूछे तो फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि ING फॉर्म लगाओगे। ठीक है, अब कस्टम टू का अर्थ होता है किसी चीज़ का आदी होना, यानी कि हैबिचुअल होना किसी चीज़ का। ठीक है, 2 नंबर वर्ड है विद ए व्यू टू। विद ए व्यू टू का अर्थ होता है दोस्तों कोई उद्देश्य से होना, कोई उद्देश्य होना किसी चीज़ के लिए, विद ए व्यू टू। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई वेंट देयर विद ए व्यू टू हेल्पिंग हिम। आई वेंट देयर विद ए व्यू टू हेल्पिंग हिम। विद ए व्यू टू हेल्प हिम नहीं, विद ए व्यू टू हेल्पिंग हिम। हमारा टॉपिक आज का यही है। 3 नंबर वर्ड है एडिक्टेड टू। एडिक्ट के साथ भी टू लगता है, याद रखना। एडिक्ट का अर्थ होता है किसी बुरी चीज़ की लत पड़ जाना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसको शराब की लत लग गई, कोई व्यक्ति है जिसको स्मोकिंग की लत लग गई, तो वो जो है उसको हम बोलेंगे एडिक्ट होना किसी चीज़ का। ठीक है, वर्ड नंबर 4 को देखते हैं हैबिचुएटेड टू। इसका अर्थ भी क्या होता है किसी चीज़ का आदी होना, अभ्यस्त होना किसी चीज़ का। वर्ड नंबर 5 है डिवोटेड टू, डिवोट टू। एंड 6 नंबर वर्ड है डेडिकेट टू। डिवोट टू और डेडिकेट टू दोनों शब्दों का अर्थ होता है किसी के प्रति समर्पित होना। ठीक है, डेडिकेट टू, डिवोटेड टू। जैसे मैं बोलूँ वी शुड बी डेडिकेटेड टू आवर स्टडीज, हमें हमारी पढ़ाई के प्रति डेडिकेट रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। तो दो बातें क्लियर हो गई, एक तो डेडिकेट के साथ और डिवोट के साथ टू लगता है, और दूसरी बात क्लियर हो गई, इस टू के बाद में आने वाली वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की ING फॉर्म आएगी। कहने का मतलब है वर्ब की चौथी फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ड नंबर 7 लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है दोस्तों प्रतीक्षा करना किसी चीज की, वेट करना किसी चीज का। वर्ड नंबर 8 है वर्ब प्लस यूज टू। देखो, एक तो सीधा यूज टू वर्ड यूज होता है, एक होता है वर्ब प्लस यूज टू, यानी कि यूज टू से पहले एक वर्ब आ जाती है कोई भी। सेंटेंस के जरिए बताएंगे अभी आपको, टेंशन ना लें, सेंटेंस जब करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। 9 नंबर वर्ड है अवर्स टू, AVERS, अवर्स टू। एंड अवर्स टू का अर्थ होता है दोस्तों
किसी चीज की अनिच्छा होना, किसी चीज को डिसलाइक करना, यानी कि लाइक नहीं करना। ठीक है। वर्ड नंबर 10 है ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू का अर्थ होता है किसी चीज का विरोध करना, ऑब्जेक्शन करना। तो पॉइंट क्लियर, दो हो गए हमारे यहां से। एक तो ऑब्जेक्ट के साथ टू प्रीपोजिशन लगती है, इसको फिक्स कर लो, ऑब्जेक्ट टू यानी किसी चीज का क्या करना, विरोध करना। ठीक है। 11 नंबर वर्ड है ओविंग टू। ओविंग टू का अर्थ है के कारण। ओविंग टू और ड्यू टू दोनों एक ही शब्द हैं, ओविंग टू और ड्यू टू। वर्ड नंबर 12 गिवन टू। 13 है टेकन टू और 14 है प्रोन टू। गिवन टू, टेकन टू और प्रोन टू, ये जो तीनों शब्द हैं इन तीनों का अर्थ भी होता है आदि होना। ये इतने शब्द आए, ये सब टू पे खत्म हो रहे हैं और इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। कौन कौन से शब्द पढ़े हैं हमने, बहुत सारे शब्द किए हैं। एडिक्टेड टू, हैबिचुअल टू, डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, विद ए व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ठीक है। बहुत सारे और भी शब्द, लुक फॉरवर्ड टू, अवर्स टू, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू। ठीक है। इनके बाद एक तो टू प्रीपोजिशन लगनी है। देखते हैं इनके कुछ एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे सामने आगे एक्सरसाइज है। पहला सब सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। ये जो स्मोक है ना, ये स्मोक यहाँ पे मेन वर्ब है। स्मोक मीन्स धूम्रपान करना। स्मोक की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों स्मोक्ड एंड थर्ड फॉर्म होती है स्मोक्ड। ठीक है। स्मोक एक नाउन भी होती है, स्मोक एक वर्ब भी होती है। तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, ये वाक्य आगे क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य गलत है। ठीक है। ये गलत क्यों है, क्योंकि एडिक्टेड टू के बाद में आने वाली वर्ब की फॉर्म जो है वो आईएनजी में होगी, इसीलिए नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है चेंज स्मोक इनटू स्मोकिंग। चेंज स्मोक इनटू स्मोकिंग, यानी कि जो स्मोक है उसे स्मोकिंग में चेंज कर दो। तो ये सेंटेंस सही बनेगा, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। 2 नंबर सेंटेंस है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। ये वाक्य फिर से गलत है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये जो लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज आई है, इस टू के बाद में आने वाली वर्ब जो है वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी। समझ में आ रही होगी आपको बातें। तो ये सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है चेंज मीट इनटू मीटिंग। चेंज मीट इनटू मीटिंग। मीट का अर्थ होता है दोस्तों मिलना, MWT। मीट मीन्स होता है मिलना किसी से। MEAT जो होता है उसका अर्थ है मास। ठीक है, फ्लेश। तो आई इसमें दिया हुआ चेंज मीट इनटू मीटिंग, यानी ये सेंटेंस बनेगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है। 3 नंबर है, ही इज प्रोन टू मेक सेम मिस्टेक अगेन। ही इज प्रोन टू मेक सेम मिस्टेक अगेन। देखो हम भी इस बात के आदी हैं टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के। शुरुआत से तीसरी चौथी यानी थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से हम इस बात को पढ़ते आ रहे हैं कि टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बट कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, 95% लोगों को पता है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, जो थोड़ा सा अपवाद होता है, वो चीज़ पूछी जाती है। ठीक है। तो ही इज़ प्रोन टू मेक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैक आएगा या मेकिंग आएगा, बताओ, ध्यान से सोच के बताओ। मैक आएगा या मेकिंग आएगा? बिल्कुल शाबाश, मेकिंग आएगा। रीज़न क्या है आपके पास? प्रोन टू का। ठीक है, कि प्रोन टू के बाद में आने वाली जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में होगी। अभी मैंने आपको 13 शब्द बताए, 13 फ्रेजल वर्ब बताई, उन फ्रेजल वर्ब के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगी। ठीक है। और अगर आपको ये टू वाली जगह खाली छोड़ दे, जिस सेंटेंस ये दे दे ही इज प्रोन खालिस्तान मेक सेम मिस्टेक अगेन, यानी कि प्रोन के बाद में जगह खाली छोड़ दी और आपको ऑप्शन दे दिए टू, एट, इन और बाई, तो आप क्या भरोगे? बस क्या भरोगे? टू। बहुत अच्छे। चलो दोस्तों सेंटेंस नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज यूज टू ड्राइव ऑन द राइट वेन ही वॉज इन लंदन। ही वॉज यूज टू ड्राइव ऑन द राइट वेन ही वॉज इन लंदन। अब एक बात बताओ, अभी मैंने एक वाक्य बताया, एक फ्रेजल वर्ब बताई थी कि अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब आ जाए, अगर यूज्ड टू से पहले कोई वर्ब आ जाए तो हमेशा उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। अगर यूज टू से पहले वर्ब ना हो तो हमारी ये कंडीशन लागू नहीं है, फिर वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो 4 नंबर और 5 नंबर सेंटेंस दोनों में आप कंपैरिजन करके देखो। पहले चौथा सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज यूज टू ड्राइव ऑन द राइट वेन ही वॉज इन लंदन। ये सेंटेंस तो गलत दिया हुआ है ना, आगे क्रॉस का चिन्ह है। और 5 नंबर सेंटेंस है, ही यूज्ड टू ड्राइव ऑन द राइट वेन ही वॉज इन लंदन। ये सेंटेंस सही किया हुआ है।
डिफरेंस क्या है दोनों में, आप डिफरेंस देख लो अच्छे से। ड्राइव जो है ये मैन वर्ब है। यहाँ पे ड्राइव का अर्थ होता है चलाना, ड्राइव करना, है ना, कार ड्राइव करते हैं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब दोनों में डिफरेंस देख लो अच्छे से। अच्छा, मुझे इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है प्यारे बच्चों। यूज 4 नंबर सेंटेंस में यूज टू से पहले एक वर्ब दी हुई है वॉज, और 5 नंबर सेंटेंस में यूज टू से पहले कोई वर्ब नहीं दी हुई है। नहीं दी हुई है ना, तो जहां वर्ब दी हुई होती है उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो ही वॉज यूज टू ड्राइव नहीं होगा, इसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है चेंज ड्राइव इनटू ड्राइविंग। ड्राइव को किस में चेंज कर दो, ड्राइविंग में चेंज कर दो, तो सेंटेंस ये बनेगा ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंदन। ठीक है, और 5 नंबर सेंटेंस में यूज टू से पहले कोई वर्ब नहीं है, तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ये तो बिल्कुल सही है। पॉइंट क्लियर हो गया। सेंटेंस नंबर 6 पे आते हैं। द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द एमिनेंट साइंटिस्ट। ये सेंटेंस फिर से गलत है और दिया हुआ है, इसमें आप गलती खुद देख लो पहले। शाबाश, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि मीट नहीं आएगा, मीटिंग आएगा। क्यों? क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू आ गया है ना। लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसके बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज की जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द इमिनेंट साइंटिस्ट। थोड़ा सा हमें ओड लग रहा है पढ़ने में, लग रहा है ना, ओड इसीलिए लग रहा है कि मीट सही लग रहा है अपने को बेसिकली देखें तो, लेकिन यहाँ पे मीट सही है नहीं, क्योंकि हमारा कभी देखा हुआ नहीं है कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म आए। पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा ओड लगेगा, बाकी सब कुछ सही है। वर्ड नंबर सेंटेंस नंबर 7 पे आते हैं। द कंट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम हिम। वेलकम का अर्थ भी होता है स्वागत करना किसी का, वेलकम का अर्थ स्वागत भी होता है, वेलकम का अर्थ स्वागत करना भी होता है, यानी ये एक नाउन भी है, ये एक वर्ब भी है। अगर वर्ब के रूप में आएगा तो वेलकम, वेलकम्ड एंड वेलकम्ड, ईडी आगे लग जाएगा। ठीक है, तो फिर से इसमें यही गलती है। लुक फॉरवर्ड टू आ गया, इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो वेलकम नहीं आएगा, चेंज वेलकम इनटू वेलकमिंग। वेलकम को किस में चेंज कर दो, वेलकमिंग में चेंज कर दो। द कंट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग हिम। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ये सेंटेंस हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, एसएससी सीजीएलई में, 10+2 में, एफसीआई में, एमटीएस में, वहीं अगर बैंकिंग में देखा जाए बैंक के हर एग्जाम में। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। सेंटेंस नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ही रिटायर्ड विद ए व्यू टू हैव ए पीसफुल लाइफ। ही रिटायर्ड विद ए व्यू टू, नाम क्या है हमारे पास, विद ए व्यू टू। इसके बाद आने वाली वर्ब किस फॉर्म में होगी, आईएनजी फॉर्म में होगी। तो हैव होगा या हैविंग होगा, शाबाश, चेंज हैव इनटू हैविंग। ही रिटायर्ड विद ए व्यू टू हैविंग ए पीसफुल लाइफ। वर्ड नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आई मेट हिम विद ए व्यू टू गेट द इंफॉर्मेशन। विद ए व्यू टू गेट द इंफॉर्मेशन या फिर विद ए व्यू टू गेटिंग द इंफॉर्मेशन, बताओ। शाबाश, चेंज गेट इनटू गेटिंग। वर्ड नंबर 10 है। आई एम अकस्टम्ड टू हेल्प हर एवरी टाइम। आई एम अकस्टम्ड टू हेल्प हर एवरी टाइम। अकस्टम्ड टू, तो हेल्प आएगा या हेल्पिंग आएगा, चेंज हेल्प इनटू हेल्पिंग। ये हमारे 10 सेंटेंस थे इससे संबंधित, जिनमें इन सेंटेंस में हमने इन 13 वर्ड का यूज किया और उसके बाद हमने एक्सरसाइज इसकी निकाली। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी हमने पढ़ा है, एक तो आता है सीधा यूज टू और एक आता है वर्ब प्लस यूज टू। दो बातें हैं, एक तो सीधा यूज टू, एक वर्ब प्लस यूज टू। दोनों में अंतर क्या है, आपके सामने ये अंतर है। चलो देखते हैं। पहला हमें दिया हुआ है वर्ब प्लस यूज टू, और एक 2 नंबर इधर वाली साइड में लिखा हुआ है ओनली यूज टू। ठीक है, वर्ब प्लस यूज टू का है अगर यूज टू से पहले वर्ब हो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करें। एकदम शुद्ध शाब्दिक हिंदी में लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यूज टू से पहले वर्ब हो, कोई भी प्रकार की वर्ब, इज, आर, एम, वोज, वर, ठीक है, उसके बाद कोई भी मैन वर्ब भी आ सकती है, कोई भी मैन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करें। वहीं अगर इधर एक नंबर देखें कि अगर यूज टू से पहले वर्ब नहीं हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। हमने 4 नंबर सेंटेंस और 5 नंबर सेंटेंस जो पीछे किए हैं वीडियो में, उनमें हमने इस चीज का यूज किया है। 2 नंबर है, यह आदतन क्रिया को दर्शाता है। वर्ब प्लस यूज टू जो है ये हमारी आदतन क्रिया को दर्शाता है। आदत हमारी प्रेजेंट की भी हो सकती है, आदत हमारी पास्ट की भी हो सकती है। अगर ये जो इससे पहले आने वाली जो वर्ब है
ये अगर प्रेजेंट की है तो ये हमारी प्रेजेंट की आदत हो गई, अगर ये पास्ट की है वर्ब तो हमारी पास्ट की आदत हो गई। इधर दिया हुआ है ओनली यूज टू वाले में दिया हुआ है यह पास्ट के रूटीन एक्शन को दर्शाता है, यह केवल पास्ट को दर्शाता है। एक बात मैं छोटी सी और बता देता हूँ, मैंने एक बार इस चीज़ को गलत कर दिया था। आप सोच रहे होंगे कि अगर यूज टू होता है, यूज टू मतलब पास्ट का, मैं बोलूँ कि आई यूज टू गो देर, मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू गो देर, ये पास्ट की जो रूटीन एक्शन है उसको दर्शाने के लिए काम लिया जाता है। एक छोटी सी बात है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस ना करके आप एक इतनी सी बात समझ लो कि यूज टू को कभी प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते आप। यूज टू तो पास्ट ही होगा, आप ये नहीं कर सकते आई यूज टू गो देयर, इससे गलत है। अगर आपको ये यूज करना है तो आप लिखोगे आई एम यूज्ड टू गोइंग देयर, ठीक है। 3 नंबर है, यह किसी भी टेंस में हो सकता है, वर्ब प्लस यूज टू है, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। किसी भी टेंस में मतलब प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ही डिसाइड कौन करेगा, ये आने वाली वर्ब, ठीक है। लेकिन ओनली यूज टू जो है ये केवल पास्ट टेंस में ही होता है, ये केवल किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? बोलो किसी प्रकार की दिक्कत इसमें? अगर नहीं है दिक्कत तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें। एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपको मार्क्स दिला सकता है, और एग्जाम में हर एक मार्क, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिलेक्शन के करीब हो तो, अगर आप सिलेक्शन से दूर हो तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर सिलेक्शन के पास हो तो हर एक नंबर, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये वैसे वर्ब का टॉपिक था लेकिन मैंने बीच में इसको छोटा सा पॉइंट उठाया है, आप लोग अलग से इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये बातें समझ आई होंगी, आपको ये, आप इसको अगर समझ आए, अगर आपको बेहतरीन लगे ये चीज़ तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, और हमारे चैनल सुपर आरपी इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए समय समय पर आपको अच्छे वीडियोज, अच्छे सेशंस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। और पढ़ाई को प्लीज़ जारी रखें, मैं हर रोज़ कहता हूँ पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई ना छोड़ें, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।